जब आप दृढ़ संकल्प कर लेते हैं तो ये मायने नहीं रखता कि आप विकलांग हैं या शकलांग, बस कुछ करके दिखाना है। संसार में चल रहे ड्रामा में मुख्य पात्र बनकर आगे आना है। यही सोच आपको आगे जीवन में सफलता की ओर ले जाता है। आप सबों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल द रियल जिंदगी में। आपके काम यार बेटा लागू हो मेवारे या पाने कमई बेटा लाग जी तो हवारे अपने कमई बेटा लाग जी तो हवारे बाप के काम यार बेटा लागो हो मेवारे या पाने का मैं बेटा लाग जी तो हवारे तैयो गोरी दिलावा के दुख गे तोरा देखिए को कटे लागे नहीं भूख गे तो हमर हुड़ी बाबा तो ही सूझ की गे तो हमर सुपर हीरो होंडा है की गे तो हमर लड्डू है की पेड़ा है की गे तो हमर जिलेबी सिंघा। शशि जी के कौन है आप? आंटी है। आंटी है। हाँ। तो शशि जी पूरा एंटरटेन करते हैं आप लोगों को। हाँ। हरे ऊंचा नीचा पहाड़ पर्वत नदी नाला हाय रे हमर छोटा नागपुर ऊंचा नीचा पहाड़ पर्वत नदी नाला हाय रे हमर छोटा नागपुर काले भूल गेले संगी काले छोड़ देले संगी आसाम भूटा हरी हरी चाय के बगान काले भूल गेले संगी काले छोड़ देले संगी आसाम भूटा हरी हरी चाय के बगान मोर सुंदर छोटा नागपुरे वन जंगल कते सुंदर सरे फूल खिलेला सरे फूल खिलेला चहके चरैया रे खुद के हिरनिया रे कल के हिया दादा हो ऊंचा नीचा पहाड़ पर्वत नदी नाला हाय रे हमर छोटा नागपुर काले भूल गेले संगी काले छोड़ देले संगी आसाम भूटान हरी हरी चाय के बगान। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम हमारे YouTube चैनल द रियल जिंदगी में। आप लोग को भी स्वागत है हमारे यहाँ। मैं शशिकांत भारती, पिता श्री मुन्ना राम, माता श्रीमती मुनेश्वरी देवी, ग्राम कुरहा, पोस्ट इचाक, जिला हजारीबाग, झारखंड से हूँ। अभी आप क्या कर रहे हैं? अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं, बीएड मेरा कंप्लीट हुआ है और टीचिंग का मैं तैयारी कर रहा हूँ। इसके अलावा और क्या क्या करते हैं? इसके अलावा हम गाना म्यूजिक का शौकीन रखते हैं। जहाँ पार्टी हो, शादी हो या किसी प्रकार का जागरण हो तो हम वहाँ जाके अपना परफॉर्मेंस देते हैं, लोगों को झुमाते हैं। उससे जो मेरा थोड़ी बहुत आय आती है वो मैं अपना पढ़ाई के लिए खर्च करता हूँ। वो किसी के दिशा निर्देश में चल रहे हैं या फिर खुद से? अभी तो मैं खुद से ही कर रहा हूँ, बस गाना सुन के ही अपना जो सुन लेता हूँ वही मैं गा लेता हूँ। और कभी कभी मैं ऐसा भी अपने से भी खुद से थोड़ा बहुत गाना बना भी लेता हूँ, दूसरे के म्यूजिक पर ही। शब्द मेरा रहता है, म्यूजिक दूसरे का रहता है। अच्छा, तो ऐसा कुछ बनाया तो थोड़ा सुना दें हमारे दर्शकों को आप। हाँ, जैसे होता है हम म्यूजिक लिए थे, जो फिल्म था राजा हिंदुस्तानी, उसी पर हम गाना बनाए थे, शिक्षा से संबंधित था। इस पर मैंने राज्य में भी पुरस्कार हुआ था, जो मुझे वहाँ पे इनाम मिला था, जिला में भी मिला था। तो मैं इस प्रकार से जोड़ा हूँ। गाँव वालों पढ़ लो जरा शर्म छोड़ के गाँव वालों भोले भैया जरा याद रखना
जरा याद रखना कहीं भूल न जाना, गाँव वालों पढ़ लो जरा, शर्म छोड़ के। तो जैसा कि आपने बोला कि मैं गायकी भी करता हूँ, तो इसका प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? हाँ सर, एक बार हमारे गांव में कुछ कलाकार लोग आए हुए थे नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक फैलाने के लिए। उसमें देखे थे कि एक व्यक्ति जो थे बहुत ही अच्छा गा रहे थे और उनको सुन के सभी लोग उनका तारीफ़ और नाम ले रहे थे, बहुत अच्छा गाते हैं। तो उसी से हम प्रेरणा मिले कि और तो जैसा कि मुझे पता है कि अगर कोई भी किसी फील्ड में बढ़ना चाहता है आगे, तो किन्हीं ना किन्हीं को गुरु मान करके उनके दिशा निर्देश में ही चलते हैं। हाँ सर। तो आपके गुरु कौन है? हमारे गुरु सर जिनका नाम है रविशंकर सिंह, है ना, वो मतलब बाहर से आए और यहीं बसे हुए हैं और वो भी संगीत के बहुत बड़े मतलब कि विद्वान हैं। वो तो उनका कोई फेमस उस टाइप का गाना? हाँ, फेमस उस टाइप सा कोरोना काल में अभी निकाले थे गाना सर, मतलब कि नागपुरी में था। इस तरह था कोरोना काल में कि मुहावा जरोना कहाँ से तू ये ले रे कोरोना, मुहावा जरोना कहाँ से तू ये ले रे कोरोना, कहाँ से तू ये ले रे, कहाँ से तू ये ले, कहाँ से तू ये ले रे, कहाँ से तू ये ले, खटिया लदोना कहाँ से तू ये ले रे कोरोना। तो जैसा कि आपने बताया कि गायकी मेरे ऊपर बचपन से ही सवार था जी, तो आपको तो गायकी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए था, जबकि आप बीएड करके रखे हुए हैं। देखिए सर, उस समय मतलब कि हमारे घर में भी वैसा नॉलेज नहीं था कि उस समय बोलता था संगीत की ये सब गाना बजाना बेकार है, ये जीवन का ये मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, जरिया नहीं है। ठीक। अच्छा, भविष्य में अगर आपको जॉब मिल जाती है, ठीक ना, तो आप गायकी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहेंगे, इसका दायरा बढ़ाना चाहेंगे आप? जी सर, बिल्कुल। हम जहाँ तक ले जाना चाहेंगे, जहाँ तक मेरा मंजिल हो। हम जॉब लगने के बावजूद भी हम संगीत को कभी नहीं छोड़ेंगे। पागल भेलूँ तोर प्रेमे, दीवाना भेलूँ तोर प्रेमे, हमें जीवन तोर नाम करियोगे, रानी तोर संग प्रीतिया में जिंदगी अपन लुटाए दिलियोगे। आपके लाइफ का कोई ऐसा घटना जिसमें बहुत ज़्यादा आप टूट गए होंगे? जी हाँ, बिल्कुल। जिस समय हम शायद 8 या 9th क्लास में थे, उस समय मेरे अंदर माथा में यहाँ ब्रेन ट्यूमर हुआ था, जिसके वो बीमारी हमारे अंदर जिस समय रहता था, उस समय हम अपने आप को पूरा बेहोश हो जाते थे, हमको कुछ होश नहीं रहता था और बेहोश में ही हम क्या अनाप शनाप बकते थे, वे हमें हमारे घर वाले माता पिता लोग हमको बताते थे कि इस तरह टाइप से तुम करता है, और माथा मेरा पूरा झुक जाता था, जिससे लोगों को, हमारे घर के लोगों को देख के लगता था कि इसको बचा पाना मुश्किल है। उस समय में मेरा घर परिवार में सभी लोग पूरा अपना जितना भी थे आय सब झोंक दिए कि इसको हमको किसी तरह भी बचाना है। तो ये बहुत जगह इलाज हुआ। इलाज करने के बाद जब रांची मेडिकल में मेरा इलाज हुआ, तो आज भी मेरा यहाँ से माथा से यहाँ पाइप डाला हुआ है, पाइप अभी भी मेरा है, ऑपरेशन करके डाला हुआ है। होता था क्या कि मेरा माथा में पानी जम जाता था, तो ये पाइप के रास्ते से, पेशाब के रास्ते के द्वारा निकासी होता है, और यही पानी जमने के बाद जब माथा में जम जाता था पानी, तो उसी समय हम बेहोश हो जाते थे, और बेहोशी में हम क्या कहते थे ये हमारे घर परिवार के लोग बताते थे। यही मेरा साथ दुख। आपकी जो ये स्थिति है, ये पहले से थी या जन्म के बाद हुई है? नहीं सर, जब हम जन्मे थे उस समय हम पूरा स्वस्थ थे। मेरा 6 महीना के बाद बचपन में, जैसा कि हमारे माता पिता बताते थे कि बचपन में हम खटिया से गिर गए थे, और गिरने के बाद ही मेरा ये पैर शायद बचपन में फ्रैक्चर हो गया था। उस समय लोगों को उतना जानकारी नहीं था, जिसके कारण सही से इलाज नहीं हो पाया। उस समय अंधविश्वास की दुनिया में लोग जीते थे, जिसके कारण यहाँ झाड़ फूक, नाया ओझा ये किया गया। अगर उस समय शायद इलाज हुआ रहता मेरा सही से,
तो ठीक हो जाता, लेकिन लोग अंधविश्वास की दुनिया में थे उस समय, इसके कारण ये नहीं हो पाया। आप लोग सपोर्ट करते हैं उनको? पूरा सपोर्ट करते हैं। अच्छा, आप कौन है? हम उसको मोहल्ले का आंटी है मोहल्ले का आंटी जी। है। मतलब वो कैसा है, व्यवहार में कैसा है? शशि बहुत जी? अच्छा, हम लोग का पूरा एकदम अंदर दिल से हृदय से उसको मानते हैं कि बहुत अच्छा है वो। शशि जी आपके लड़का है ना? जी तो उनका व्यवहार कैसा है घर परिवार के प्रति? बहुत अच्छा है। आप कौन है शशि जी के? हम शशि का छोटा चचा हैं। हम उस सबसे अच्छा गुण और सबसे बढ़िया गुण उसका पढ़ाई है, उसके साथ साथ उसका संगीत है। तो शादी आपकी हो गई है? नहीं हुए सर। तो कब कर रहे हैं? करेंगे सर, अभी नहीं। जब तक मेरा एक सपना है कि जब तक मेरा जॉब ना लगे तब तक हम शादी करने के लिए अभी तक सोचे नहीं है सर। अच्छा, तो शशि जी सबके लाइफ में कोई ना कोई तो रहती तो ज़रूर है। जी हाँ। तो आपके लाइफ में? नहीं है सर। अभी तो बोले रहती है। नहीं रहती है सर। नहीं। हमको लगा था कि वो रहती है, लेकिन वो रहती नहीं थी, अच्छा, नहीं रहती? वो किसी और की थी। अच्छा मीन्स आपके दिल में थी लेकिन वो किसी और की थी। जी हाँ। नेक्स्ट टाइम जो भी हो वो प्रॉपर आपकी रहे, किसी और का ना हो। जी हाँ, बिल्कुल। चलिए कि आपकी शादी होगी तो आपकी जो जीवन संगनी बनेगी, जी। मीन्स आलिया भट्ट टाइप की होनी चाहिए ना? नहीं सर, नहीं। ज़्यादा क्या बोलते हैं वो चकाचक फैशन वाली नहीं सर, न तो फिर हो जाएगा, फिर गड़बड़ हो जाएगा सर। गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, बात सही। तो आप उन तमाम दिव्यांग भाई बहनों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि सभी दिव्यांग भाई बहन कभी भी अपने आप में हताश ना होएं, हिम्मत ना हारें, क्योंकि ज़िंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। कुल मिलाकर के कहना है कि सफलता जो है सो एक दिन में नहीं मिलती है। सफलता पाने के लिए हमें निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए, हमें लक्ष्य बना करके चलना चाहिए कि हमें उस जगह पर पहुंचनी है। तो आज इनसे मिल करके बहुत ही अच्छा लगा। तो हमारा वीडियो अगर आप सबको अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे चैनल को, क्योंकि इसी तरह का लगातार इंप्रेसिंग और इंटरेस्टिंग वीडियो हम आपके तक लाते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। टाटा बाय बाय, मिलते हैं फिर किसी नए इंटरेस्टिंग